हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस भजन सम्राट संगीतकार का निधन हुआ? ये दोस्तों हाल ही में भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी का हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों यह है नरेंद्र चंचल जिनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों इनका जन्म अमृतसर में हुआ और ये दोस्तों भजन गायक थे। इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी मूवी में अपना सॉन्ग दिया, जैसे रोटी कपड़ा और मकान में अपना सॉन्ग दिया। इनका पहला सॉन्ग दोस्तों बॉबी मूवी में था। इनकी अवतार भी मूवी में इनका सॉन्ग है दोस्तों। आशा मूवी में भी इनका सॉन्ग है और बेनाम मूवी में भी इनका सॉन्ग है। और इनका हाल ही में अभी 22 जनवरी को इनका निधन हो गया अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने कासा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये दोस्तों कासा, पहले तो मैं आपको कासा की फुल फॉर्म बताता हूँ। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। CA का मतलब होता है दोस्तों करंट अकाउंट और SA का मतलब है दोस्तों सेविंग अकाउंट। ये कासा प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों कर्नाटक बैंक ने। ऑप्शन नंबर A, कर्नाटक बैंक ने ये दोस्तों लॉन्च किया। अब दोस्तों इस बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1924 में हुई और इसके CEO है दोस्तों महाबलेश्वर MS। दोस्तों कर्नाटक बैंक ने कासा योजना के तहत 4.1 मिलियन अकाउंट खोलने की टारगेट फिक्स किया है। अब दोस्तों ये कितना कर पाता है? ये लास्ट मार्च है 2021 का मार्च तक दोस्तों इनको 4,10,000 अकाउंट खोलने का टारगेट फिक्स किया है कासा योजना के तहत, करंट एंड सेविंग अकाउंट। अब दोस्तों बात है कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलोर। वहां के CM है दोस्तों BS येदियुरप्पा और वहां के गवर्नर है वाजुभाई वाला। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है दोस्तों कर्नाटक के हुबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को UN एडवाइजरी कमेटी का सदस्य चुना गया है? अब दोस्तों UN एडवाइजरी कमेटी का सदस्य चुना गया है विदिशा मैत्रा को UN कमेटी का सदस्य चुना गया है। यह है दोस्तों विदिशा मैत्रा जिसको UN एडवाइजरी कमेटी का सदस्य चुना गया है। अब दोस्तों बात है UN यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और दोस्तों इसके हेड है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस रिटायर्ड जनरल को पहले अश्वेत अमेरिकी रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों यह है लॉयड ऑस्टिन जिन्होंने अमेरिका के रिटायर्ड जनरल है और इनको अमेरिका का दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले रक्षा मंत्री वहां के थे माइक पोम्पियो और दोस्तों वहां के उनकी जितना भी स्टाफ था उन पे दोस्तों चाइना ने बैन लगा दिया। चाइना में एंट्री करने से दोस्तों चाइना ने बैन लगा दिया। चाइना ने बोला कि दोस्तों हमारे इंटरनल मैटर में ये दोस्तों ये दखल दे रहे थे, इसलिए चाइना ने दोस्तों उनके 28 कर्मियों को बैन लगाया है। अब दोस्तों बात है अमेरिका में हाल ही में दोस्तों 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन और पहली श्वेत और पहली महिला राष्ट्रपति बनी दोस्तों कमला हैरिस। इनका दोस्तों नंबर है 49वें नंबर बनी दोस्तों कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति। और हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की दोस्तों कि वो पेरिस जलवायु समझौते में वापस से शामिल होगा और अमेरिका ही दोस्तों ऑफिशियली वापस WHO को ज्वाइन करेगा। और अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस पे पूर्णतः बैन लगाया है। और अमेरिका दोस्तों जितनी भी पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री थी उन पे दोस्तों अमेरिका ने बैन लगा दिया था। अब जो बाइडेन ने वो बैन हटा दिया है। और दोस्तों एलन मस्क दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और ये अमेरिका के है। एलन मस्क की एक कार कंपनी है और ये अभी दोस्तों इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं एलन मस्क की कार कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक
को किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, इनको दोस्तों कनाडा के साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यह है निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड, और ये हमारे शिक्षा मंत्री एमएचआरडी मंत्रालय। पहले दोस्तों इसका एमएचआरडी मंत्रालय था, अभी हाल ही में इसका नाम बदल के दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय की दोस्तों एक योजना है निष्ठा। निष्ठा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। इस निष्ठा योजना के तहत दोस्तों शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों बात है जापान, तो जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो। जापान की करेंसी दोस्तों येन, और वहां के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला फैब्रिकेटेड स्टील रेलवे ब्रिज कहां बना है? ये दोस्तों देश का पहला फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज गुजरात के अहमदाबाद में बना है दोस्तों। अब दोस्तों इसको उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, और ये गुजरात के अहमदाबाद में बना है। इसका उद्देश्य दोस्तों, रेलवे का उद्देश्य दोस्तों 2022 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटक को खत्म करना। ये जैसे दोस्तों किसी में अंडरपास बना दिया, किसी में ब्रिज बना दिया, ऐसे करके इनको खत्म किया जाएगा। इनका टारगेट दोस्तों 2022 तक 1 लाख मानव रहित रेलवे फाटक को खत्म करना। अब दोस्तों बात है गुजरात, तो मैप में देखते हैं दोस्तों गुजरात। दोस्तों यह है गुजरात, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर, वहां के गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत, और वहां के सीएम है विजय रूपाणी। गुजरात का नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात दोस्तों सोलर इंस्टॉलमेंट में टॉप रहा गुजरात, और सेकंड पे रहा महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस ने दोस्तों इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसने टीजर गन का यूज किया है। टीजर गन दोस्तों एक ऐसी गन है जब किसी आदमी को लगती है तो उसमें इलेक्ट्रिक झटके लगते हैं। यह दोस्तों गुजरात पुलिस पहली पुलिस इंडिया की बनी है जिसने टीजर गन का यूज किया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये गुजरात गवर्नमेंट की अभियान है दोस्तों। इस योजना के तहत दोस्तों मनरेगा के तहत नदी नालों की सफाई की जाएगी। उम्बारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल गुजरात गवर्नमेंट की। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों ये गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है, और हाल ही में गुजरात सरकार ने गुजरात ITI को पाठ्यक्रम को डिजिटल कर दिया गया। अब गुजरात के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस हैं, जैसे साबरमती आश्रम गुजरात में दोस्तों, गुजरात अटारी बॉर्डर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में दोस्तों। सोमनाथ मंदिर का अभी हाल ही में, सोमनाथ मंदिर के हाल ही में दोस्तों अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। ये दोस्तों 2 साल के लिए इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1027 ईस्वी में लूटा था, और उस टाइम दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी वापस जा रहा था तो उन्होंने दोस्तों कुछ जाट विद्रोहियों ने उनको अलाउद्दीन खिलजी को भी लूटा था। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों साबरमती सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और इससे बहुत धन बताता कि लेके गया। अब दोस्तों रण कच्छ ये भी गुजरात में है, और दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर ये भी दोस्तों गुजरात में है। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। ये दोस्तों 240 फीट ऊंचाई है, और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दोस्तों यहाँ के केवड़िया जिले के लिए 8 नई ट्रेनों का हरी झंडी दिखाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दोस्तों कारीगर जो सुथार है दोस्तों उसका नाम है MK रामकृष्ण सुतार, ये दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम के हैं। और दोस्तों लक्ष्मी विलास पैलेस ये भी गुजरात में दोस्तों, गुजरात के बड़ौदा जिले में। दोस्तों गुजरात का एंथम सॉन्ग JJ गिरवी गुजरात। अब दोस्तों गुजरात भवन से नाम से एक दिल्ली में भवन है, इसका नाम बदल के दोस्तों अब JJ गिरवी गुजरात कर दिया गया। गुजरात में जिले दोस्तों 33, वहाँ MLA की सीट 182 और राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट है दोस्तों 26। और गुजरात में ही दोस्तों देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खुली है गुजरात के आनंद में। दोस्तों गुजरात के आनंद में ही हमारा अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ये दोस्तों श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने दोस्तों इस श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों यह है अर्जुन मुंडा जिन्होंने दोस्तों
श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों जितने भी लोग लॉकडाउन में अपनी जॉब गंवा चुके हैं, खो चुके हैं, उनको दोस्तों वापस जॉब दिलाना इसमें रजिस्टर करके श्रम शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया है। इनकी दोस्तों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 15वां तुसाली नेशनल क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगा है? ये दोस्तों तुसाली मेला लगा है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों ये इस मेले के तहत, इस मेले में दोस्तों देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे पहुँचते हैं कलाकार, और वो दोस्तों अपनी हैंडीक्राफ्ट्स जितने भी दोस्तों, जितने आभूषण है हाथ से बने हुए दोस्तों जितनी भी आइटम्स हैं, जैसे दोस्तों बैंगल्स हो गए इत्यादि खिलौने हो गए, ये इस मेले में दोस्तों प्रदर्शनी की जाती है। और ये हैंडीक्राफ्ट्स का मेला है दोस्तों, और ये उड़ीसा में लगा, और इसका उद्घाटन दोस्तों वहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी ने किया। अब दोस्तों ये उड़ीसा में लगा, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों यह है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर। वहाँ के गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल। एमपी की सीट है 21, एमएलए की सीट है 147 और राज्यसभा सीट है 10 और डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 30। उड़ीसा का उड़िया दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों कलिंग। और दोस्तों वहाँ के हाईकोर्ट के जज है मोहम्मद रफीक। चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा मोहम्मद रफीक। और सावित्री राठौड़ दोस्तों हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट की जज बनी है। मो जीवन पैल और मो प्रतिभा पैल उड़ीसा गवर्नमेंट का हीरो टू एनिमल अवार्ड, इस सम्मान से दोस्तों नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड से। वहाँ के दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गायरमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दोस्तों चिल्का झील भी उड़ीसा में। वहाँ के नेशनल पार्क सतकोशिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क वहाँ के दोस्तों फेमस नेशनल पार्क है। उड़ीसा के दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ही दोस्तों रज पर्व अथवा रजा पर्व मनाया जाता है। ये दोस्तों ये बारिश के शुरुआत में 3 दिन तक मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा ने दोस्तों लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया। इसके तहत दोस्तों जितने भी मजदूर और कर्मचारी है उनके मामले पेंडिंग है, उनको दोस्तों कुशलता से इनको सोल्व किया जाएगा लेबर एंड केस मैनेजमेंट सिस्टम से। उड़ीसा में ही दोस्तों कालिया योजना की शुरुआत हुई। उड़ीसा में ही दोस्तों मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत हुई। ये योजना तो पहले से चली आ रही दोस्तों, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया मधुबाबू पेंशन योजना में। उड़ीसा में ही दोस्तों बलराम योजना की शुरुआत हुई। बलराम योजना के तहत दोस्तों भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा के दोस्तों सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये दोस्तों चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट के दोस्तों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों हाल ही में एक सर्वे आया, ये बहुत अच्छा सर्वे आप कह सकते हो या कुछ भी कहो दोस्तों। एक सर्वे हुआ, उसमें दोस्तों नवीन पटनायक जी दोस्तों टॉप पे रहे और सबसे फ्लॉप सीएम दोस्तों उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। ये दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि हर बार दोस्तों सीएम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के, बस इस बार दोस्तों नॉर्थ के रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है। चलो दोस्तों छोड़ते, हम इसे कोई मतलब नहीं है। बट दोस्तों ये अब बात है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापना की। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जितने भी पोक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं और जितने भी दोस्तों बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के अपराध होते हैं, तो वो दोस्तों ऐसा फ्रेंडली व्यवहार बना जाए पुलिस और आम नागरिक के बीच में कि वो इजीली जाके पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह है उत्तराखंड, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड की दोस्तों कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड का पूर्व नाम है दोस्तों देवभूमि। और वहाँ का दोस्तों स्टेटहुड 9 नवंबर को स्टेटहुड उनको मिला, स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। राज्य दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था।
अब दोस्तों वहाँ जिले तेरे वहाँ के गवर्नर है दोस्तों बेबी रानी मौर्य और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। एमएलए की सीट 70, राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा सीट दोस्तों 5। उत्तराखंड में दोस्तों देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों होप पोर्टल लॉन्च किया। होप की फुल फॉर्म है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस योजना के तहत दोस्तों जितने भी लोग लॉकडाउन के टाइम पे इधर उधर फंस गए थे उनको हेल्प करने के लिए दोस्तों होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोस्तों उत्तराखंड का पार्क है। इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। कोरोना वायरस के लिए दोस्तों पोर्टल 10 लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और क्रिकेट के दोस्तों वहां पे मुख्य कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड क्रिकेट के मुख्य कोच बने वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों निखिल श्रीवास्तव जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों निखिल श्रीवास्तव। ये दोस्तों एक गणितज्ञ है और इनको दोस्तों अमेरिका ने सम्मानित किया। इनको दोस्तों माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों इनको इस पुरस्कार में $1 मिलियन और अमेरिकी डॉलर और दोस्तों एक पदक मिला है अमेरिका द्वारा। ये दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर के तौर पे काम किया था इन्होंने और अभी इनको ये दोस्तों पुरस्कार मिला है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।